हेलो बच्चों, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है, आपका अपना आशु भैया, जो आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के लगभग सभी साइंस के टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। आज की इस क्लास के अंदर हम अरमान सीरीज जो हमारी चल रही है उसी का एक चैप्टर चल रहा है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन करेंगे। अरमान सीरीज कौन सी सीरीज है, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। तो अरमान सीरीज वो सीरीज है जो आपको क्लास 11-12 की जो पूरी केमिस्ट्री फ्री ऑफ कॉस्ट करा रही है, वो भी नीट एंड जेई लेवल की। ये अभी क्या है, सिर्फ बेसिक चल रहा है। उसकी डीपीपी आपको मिलेंगी, डीपीपी की लाइव क्लासेस होंगी, डीपीपी का क्या होगा, सॉल्यूशन वीडियोस मिलेंगे। तो उस बात की टेंशन मत लीजिएगा। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस के ऊपर बात की थी, केमिकल कॉम्बिनेशन। उसके अंदर हमने बात कर ली थी लॉ ऑफ डेफिनेट पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बात कर ली थी कि जो मास है वो क्या है, किसी भी रिएक्शन के अंदर क्या रहता है, सेम रहता है। जितना रिएक्टेंट का है प्रोडक्ट का भी उतना ही होगा। उसका एक एग्जाम्पल मैंने करा दिया था और एक एग्जाम्पल आपको करने को दिया था। बहुत से बच्चों से हुआ होगा, बहुत से बच्चों से नहीं हुआ होगा। तो उसी क्वेश्चन को हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। What mass of silver nitrate will react with 5.85 gram of sodium chloride to produce 14.35 gram of silver chloride and 8.5 gram of sodium nitrate if the law of conservation of mass is true? तो क्या ये जो क्वेश्चन है आपका लिखा हुआ है, क्या ये इसको ओबे कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो मुझे यहाँ पर बताना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहला काम क्या करूंगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन हमें मिलता है तो हमें क्या करनी पड़ती है बच्चों, उसकी रिएक्शन लिखनी पड़ती है। सिल्वर नाइट्रेट दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला होता है AgNO3। क्या होता है बच्चों, AgNO3 जब रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, NaCl के साथ। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, NaCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। AgNO3 रिएक्ट कर रहा है NaCl के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनना चाहिए मेरा, क्या बनना चाहिए, AgCl प्लस NaNO3 प्लस NaNO3। सोडियम नाइट्रेट जो आपका सिल्वर क्लोराइड है कैसे बनेगा, जब क्या है, सिल्वर नाइट्रेट किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम क्लोराइड के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में सॉल्ट कह देते हैं, उसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो आपका क्या बनाएगा, ये नया प्रोडक्ट तैयार कर देगा। तो ठीक है, यहां पर मैंने आपको क्या दिया हुआ है, कितने ग्राम ऑफ, कितना मास होना चाहिए इसका AgNO3 का। तो मैं क्या मान के चलता हूं, लेट क्या करता हूं, x ग्राम है यहां पर, और NaCl के कितने ग्राम है, 5.85 ग्राम। 5.85 ग्राम किसके हैं, NaCl के हैं। और उसके बाद जो क्या बना रहा है, प्रोड्यूस कितना कर रहा है, 14.35 ग्राम क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है आपका AgCl, एंड 8.5 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है आपका सोडियम नाइट्रेट का। तो इस क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला मेथड लगाइए, बिल्कुल मैथ्स का काम कीजिए। x ग्राम प्लस 5.85 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14.35 प्लस 8.5 ग्राम हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां पर क्या हो जाएगा, x ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14.35 प्लस 8.5 माइनस क्या हो जाएगा, 5.85 ग्राम। 5.85 ग्राम यहां पर माइनस के अंदर आ जाएगा। बच्चों आ गया माइनस के अंदर ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 17 ग्राम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 17 ग्राम हो जाएगी। इसको सॉल्व करके देख लेना आप लोग चाहे। 17.0 ग्राम क्या होगा यहाँ पर, AgNO3 होगा। जब 17.0 ग्राम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, जब NaCl के 5.85 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों यहां तक, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। इसको चेक करने का एक तरीका है आपके पास बच्चों, अगर किसी को कि सर का आंसर गलत है तो क्या करोगे आप, 17.0 प्लस 5.85 ग्राम को कैलकुलेट कर लेना। कितना आंसर आ रहा है, 85, 17 प्लस 5 कितना हो गया, 22.85 आ रहा है। और इसका आंसर कितना आ रहा है, 14.35 प्लस 8.5।
8.50 होगा ये, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 5, 8 और कितना हो जाएगा 22.85। ये लो चेक कर लो बच्चों, सही है दोनों। तो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट लॉ की बात करें अब, तो नेक्स्ट लॉ कौन सा होगा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन का। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर नेक्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन का। हेडिंग लगाते हैं, चलिए। क्या लिखना है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। सेकंड लॉ है मेरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन की बात करते हैं हम लोग। क्या कहता है ये लो, बहुत सिंपल सी बात कहता है कि आप एक काम करो, पानी लो, क्या लो, पानी लो, वाटर का फॉर्म H2O। H2O क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है ना। तो ये क्या कहता है, जैसे ही आप क्या कर रहे हो, रिएक्शन कर रहे हो, किसकी और किसकी, मेरी रिएक्शन यहां पर हो रही है H2O की। जब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं तो उनका प्रोपोर्शन हमेशा सेम रहेगा। कितना रहेगा, 2:1 का रहेगा। किसका रहेगा, 2:1 का मान लीजिए, या 2:16 का लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, दोनों बातें सेम है ना। तो 2:16 ही रहेगा, चाहे आप कहीं से भी पानी लीजिए। कौन कौन से पानी लेंगे हम लोग, मान लीजिए रेन वाटर है, आपके पास एक रेन वाटर है, सी वाटर है, रेन वाटर, सी वाटर, और आपके पास तीसरा कौन सा वाटर है, टैप वाटर है, पानी टूटी के अंदर जो घर के अंदर आ रहा है। 3 पानी लिए मैंने, रेन वाटर, सी वाटर और क्या है मेरे पास, टैप वाटर है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, तो 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 रेशियो ऑक्सीजन कितने होते हैं, 16। सी वाटर के अंदर भी क्या होगा, 2:16 होंगे, और टैप वाटर के अंदर भी क्या होगा, 2:16 होंगे। कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे मुझे, कुछ भी ट्राई कर लूं मैं, पर मुझे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे यहां पर। इस बात को हमें क्या याद रखना है, याद में रखना है कि कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। अगर मैं इसको सिंपली लैंग्वेज में लिखूं तो मैं क्या कह सकता हूं, हाइड्रोजन इसको कट करके लिख दूं 1:8, मतलब क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ही है, 1:8, ये भी 1:8 होगा, ये भी 1:8 होगा। तो कहां से भी पानी लो, पानी का रेशियो हमेशा फिक्स होगा, चाहे आपने क्या सीवरेज का वाटर ले लिया, चाहे आपने किसका ले लिया, सी वाटर ले लिया, चाहे आपने इंडस्ट्रियल वाटर ले लिया, चाहे आपने किसका ले लिया, टैप वाटर ले लिया, सारों का रेशियो आपको सेम मिलेगा, कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा, किसी भी तरह का चेंज नहीं देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, डेफिनेट प्रपोर्शन का लॉ है, ठीक है। इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो इसको मैं रब कर देता हूं, इसके बाद डेफिनेशन लिखते हैं। एक केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज chemical compound is always a chemical compound is always, एक सेकंड बच्चों, a chemical compound is always found to be made up of किससे मिलकर बना होगा, made up of the same element
the same element combined together in a fixed proportion, combined together in a fixed proportion, in a fixed proportion. कहीं से भी कोई भी एलिमेंट्स के ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फॉर्म टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स प्रोपोर्शन. कोई भी कंपाउंड तैयार करो, किसी भी वे से तैयार करो, उसका जो प्रोपोर्शन रहेगा वो फिक्स रहेगा. एग्जाम्पल भी लिख देता हूं मैं यहां पर. सी वाटर, टैप वाटर, रिवर वाटर और रेन वाटर. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या रहेगा? 1:8 ही रहेगा हर कंडीशन के अंदर. क्या रहेगा? 1:8. तो ये फटाफट से नोट करो. तब तक मैं क्या करता हूँ, आपके लिए जो लाइट है वो हिल रही है उसको सही कर देते हैं. गोरा भी तो दिखना है भाई तुम्हारे लिए. अब सही है. क्लियर हुई ये चीज बच्चों? समझ आया थोड़ा थोड़ा? इसके न्यूमेरिकल करते हैं तो ये क्या होगा, ये चीजें क्लियर होंगी. इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से. हो गया होगा स्क्रीनशॉट, है ना? तब तक मैं क्या आपके लिए क्या करता हूँ, इसको रब करके क्वेश्चन नोट डाउन कर देता हूँ. बच्चों आपको यहां पर एक क्वेश्चन दिख रहा है. क्या कह रहा है क्वेश्चन? पढ़ते हैं सबसे पहले उसको, उसके बाद इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. 6.48 ग्राम ऑफ लेड कंबाइंड डायरेक्टली विद 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म द लेड पर ऑक्साइड. क्या कर रहा है? PbO2 जब बन रहा है, PbO2, तब क्या हो रहा है, जब Pb कितने ग्राम, Pb है जो आपका 6.488 ग्राम है, जब किसके साथ कंबाइन हो रहा है, वो कंबाइन हो रहा है 1.002 ग्राम के साथ. कौन किसके? 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. किसके? प्लस 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है. इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग lead nitrate and it was found that the percentage of oxygen present in lead peroxide is 13.38%. Use these data to illustrate the law of constant proportion or law of definite proportion. डाटा दिया हुआ है, कुछ नहीं करना. सबसे पहले हमें क्या करना है, डाटा लिख लेना जैसे हमने यहां लिखा है. सबसे पहला काम करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट के लिए. किसके लिए? एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट के लिए करेंगे. तो एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट को मैं S1 डाल दूं. S1 के अंदर क्या करना है, मुझे परसेंटेज काउंट करनी है. तो पहले मुझे पता करना पड़ेगा मास ऑफ पेरोक्साइड क्या है. PbO2 का मास कितना है? PbO2 का मास कितना बनेगा PbO2? तो कितना बन जाएगा मुझे पता है, यहां पर पता लग गया. 0.2801947.490 7.490 ग्राम आपका क्या बन गया, यहां पर लेड पर ऑक्साइड बन गया. तो सॉरी, लेड पर ऑक्साइड है जो कितने ग्राम, 7.490 ग्राम, जो क्या कंटेन कर रहा है, 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन कर रहा है. PbO2 कितने ग्राम ऑक्सीजन कंटेन कर रहा है? 1.00 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन कर रहा है. कर रहा है या नहीं कर रहा बच्चों? फटाफट से बताओ मुझे. कर रहा है ना? बिल्कुल कर रहा है. तो 100 ग्राम कितनी करेगा? तो 100 ग्राम कितनी करेगा? 100 ग्राम में कितनी हो जाएगी? तो कैसे फाइंड करोगे 100 ग्राम के लिए? 100 ग्राम के लिए क्या करोगे, 1.002 डिवाइड बाय 7.490. 1.002 डिवाइड बाय 7.490 इंटू 100 तो कितनी आ जाएगी आपके पास बच्चों? 13.38 ग्राम आ जाएगी. कितनी आ जाएगी? 13.38%.
तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर क्या किया है, पहले स्टेप 1 के अंदर मुझे पता करना था कि कितने ग्राम PbO2 कितना टोटल है। उस PbO2 का क्या किया, 100 ग्राम के अंदर कैलकुलेट कर लिया कि कितने % वहां पर क्या प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। तो दूसरे के अंदर भी क्या कहा था कि इतनी ऑक्सीजन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या इसको लॉ को फॉलो कर रहा है, तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। चलिए 2 लॉ चुके हैं हमारे। कल हम इसके पहले बात करेंगे लिमिटेशंस की, और उसके बाद क्या बात करेंगे हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। आई होप समझ आया होगा। समझ आया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक बने रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।